हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सारा आकाश पूर्वार्ध अर्थात क्लास 11th के लिए भाग 1। क्या कहती है भाग 1 की कहानी, आइए देखते हैं। लेखक हैं राजेंद्र यादव। आपका जो सारा आकाश जो लगा हुआ है, साथ में एक पुस्तक लगी है उपन्यास की, तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। अब देखते हैं इन्होंने अपने कहानी लेखन में क्या लिखा है। पूर्वार्ध, ये क्या है? इसमें पाठ का नाम दिया गया है सांझ। बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं। अब उसमें सबसे पहली है 1। क्या पाठ में कहा गया है? बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ क्या हुआ के साथ सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगलों और छज्जों पर लद आए। नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े ऐ जियो जियो रे लला का आलाप भूलकर बौखलाए से ऊपर मुंह उठा उठाकर ताकने लगे। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने सांवल की बहू मिट्टी का तेल छिड़क कर कोठरी में जलमरी थी। धुएं के बगुले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हाय, ऐसी शुभ घड़ी में यह सब क्या हुआ? जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। ऐसी चीख पुकार, भाग दौड़ मच गई जैसे कहीं भूचाल आ गया हो। लाख अपने को विश्वास दिलाता था, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था कि आज मेरी ही सुहाग रात है। सीलन भरी गंदी सकरी गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई देते रहे। इस उथल पुथल में आंख बचाकर मैं भाग निकला था। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने पर रोने का, यह फर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। शायद यह फर्क करने की फुर्सत भी न थी। आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहाग रात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है का नारा देने वाला यह युवक भी अब चौपाया हो गया है। कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है। शाखा समझते हो ना? वो जो आरएसएस की चलने वाली जो एक उनकी असेंबली होती है, उसे ही शाखा कहते हैं। अपने ही साथियों से आंख चुराता घूम रहा है कि इस तरह वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा है। वही तो एक जगह है जहां बैठकर कुछ क्षण शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा। रात को देर से लौटेगा, तब तक ये हल्ला गुल्ला भी शांत हो जाएगा। लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं। अरे लो एक और पियो ठाकुर साहब, तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो। पर यार, तुम्हारे ये समधी साहब कुछ रुककर, क्यों ठाकुर साहब, आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतजाम किया जाता है। आज तो विलायती झलझलाया हुआ चेहरा, कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती जवान और भपारे छोड़ती शराबी सांसें, माणे के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे। हमारे साथ धोखा किया गया। उठो फेरों का वक्त हो गया। सोना ही तो है, जाकर जनवासे में सोना। यहाँ पर पड़े हो, न शरीर का होश न कपड़ों का ख्याल। क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं। उठो। देख कर उसे देख जरा, वह जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी की है, जिसके कानों में सफेद नगों वाले फूल हैं। यार क्या आंखें हैं, हमारी तो अर्थी यहीं उठेगी। हाँ कहो, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, जो कुछ भी बनवाऊंगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊंगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है। वचन लेने में अब
जो नफीरी बज रही है, बाहर शहनाई बज रही है, किडिंग किडिंग दम दगाड़े नगाड़े जोड़ तोड़ मिलाए जा रहे हैं। भागो भागो, इस जंजाल से दूर भागो। मेरे भीतर कोई लगातार रट चलाए जा रहा था, ये समर सोच रहा है। वह देखो सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है, एकदम मुड़ पड़ो वरना 2 घंटे बातें करेगा, बेवकूफ़ी के मजाक सुनने पड़ेंगे। बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ, हमें बारात में नहीं ले गए, भागो। कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं। कल ही अखबारों में निकलेगा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हमें अब कोई शिकायत नहीं है, आसपास कहीं भी हो कोई गति नहीं है, आसपास कहीं भी हो कोई गति नहीं है। लगता है कि जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में जाकर कहीं फंस गया है। इंजन धू धू कराता है, धर धर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वहीं खड़ा है, पहाड़ जैसे बगुले आसमान तक छाए हैं। ये जितना भी अभी आपने पढ़ा महज एक कल्पना है, कुछ भी नहीं दिखता। दिशाएं खो गई, शक्ति जवाब दे गई, सांस घुटती है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण में छाई है धूल धूल, गतिहीन धूल। गोधूल की बात का कोहरा चारों ओर छाया था। मैंने मंदिर के खंबे से माथा टेक लिया, जाने क्या क्या भारी भारी भरा था सिर में। संगमरमर के सुंदर काले सफेद टुकड़ों से बने शतरंजी ठाकुर जी के सामने वाली द्वार तक चली आई खंभों की 2 कतारें, उन पर टिकाकर बड़ा भारी हाल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार इत्यादि लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल। आस पास गूंजते भक्ति के उद्गार, जय बंसरी वाले की, नंद लाले की, नमामि भक्त वत्सलम, गूंजती सांझ लोबान अगरबत्ती की छाई गंध, धुंधली धुंधली रोशनियां। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मुझ में भागने का भी साहस नहीं। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बंबई, पूना, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो यह सब क्यों होता। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो। मुट्ठी में पसीजता हरी चूड़ियों वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा बैठा भीतर से क्रम क्रम से आती दोनों आवाजें सुनता रहा था। अब भी समय है, उठ भाग। और हाय भगवान, यह जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है। धुंधलाती लपटों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे गए वे 7 फेरे। पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहा था, याद आया था। इसी तरह वो पुरोहित ने कहा होगा, सावधान, और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास माड़ा छोड़कर उठकर भाग गए थे। अब तो इस तरह घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी कहते अम्मा रोज मनाती, वह कौन सा दिन होगा जब देरी पर छोटी बहू का पांव पड़ेगा। बाबूजी सुनाते इसी मुन्नी के ब्याह में 7-8 हजार का कर्जा भी हो गया। अब ये लड़के भी कुछ करें तो हो, मेरे तो बस का है नहीं। अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। दूसरा मरे पिसे उनकी बला से, ना दूसरे की इच्छा है ना जान। बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनके जमाने में थी वैसी ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। अजी साहब, लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है, समझते ही क्या है। हमने दुनिया देखी है और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखाई देता ही नहीं। लड़के को इससे ज्यादा और चाहिए ही क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हों, वह क्लर्क बाबू हो जाए और हमारे बाद हुक्के की न संभाल ले। हाय, मेरी वे सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनकर दिखलाने के सपने अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात रात भर की नींद खून देकर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने सब दम तोड़ देंगे। लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा वह मैंने नहीं किसी और ने सोचा था।
अब तो सब कुछ नकली सा लगता है। मैंने डायरी में लिखा था, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ, अभी से क्यों सोचता हूँ मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं मर गई। सोने को आग में भी तपना पड़ता है, तभी तो वह कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन की परीक्षा के क्षण आते हैं, यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। मुसीबतों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा, यही तो महान बनने का सबसे पहला गुण है। मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुझे कुछ बनना है, कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बार देश के लिए आज्ञा हो और भारत माता को इन विदेशी विलक्षों से, चंगुल से मुक्त करा सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप, शिवाजी, रक्त मेरी धमनियों में उनका बहता है, उन्हें लजाना नहीं है। उनकी यह परंपरा, संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें बचाए रखना होगा। हम युवक हैं, आज भी हमने हजारों, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं, उन्हें जगाने और सामने लाने की जरूरत है। हमारी ही शक्तियां आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो रहेगा नहीं। यही तो वे खाइयां और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है, अमरता का देश है। यह हर्डल रेस वहां तक पहुंचने के लिए चुनौती है। भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मांझते रहने के लिए की हैं। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज दृढ़ हूं अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रखने की प्रतिज्ञा पर। यह सुबह लिखी डायरी इस समय तो ऐसा लगता है जैसे एक तेज बहाव है जो मुझे अपने साथ बहाए लिए चला जा रहा है, जाने कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन अब इस वर्तमान का क्या करूं? बीच में आए इस माया जाल और मोहिनी मैं अपने को फंस जाने दूं या झाड़ी में कतरा कर निकल जाऊं? जहां तक हो सकेगा मैं इसमें उलझूंगा नहीं, यह मेरा निश्चय है। हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक न जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं। खैर, जैसा भी हुआ, अब तो विवाह हो ही गया है, लेकिन मैं आज भी मन से वही हूं। मैं इसकी रंगीनी और झंझट में नहीं फंसने वाला। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूं, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश भी करूंगा। ये मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण काल है। कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है, मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, भावरों पर जब आगे चल रही थी तो पांव देखे थे, महावर लगी थी, लेकिन जो भी हो मुझे उससे कोई संबंध नहीं रखना। मैं उससे बोलूंगा नहीं। अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें बस। अभी तो कोशिश करूंगा और उसे उसके ही घर भेज दूं। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं क्यों ना देखूं? किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या न मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना निर्माण खुद ही करना है। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूं। अभी 4 साल और हैं, एमए करूंगा, तब वह क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम। होगा भी तो क्या करना मालूम करके? जिस राह जाना नहीं उसके मील गिनने से क्या फायदा? बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं, उसमें ना भरमाना ही बुद्धिमानी है। पत्नी की जो इच्छा करे वो करे, हम क्यों उसके लिए बाधा बने? कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, क्या उसे सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता? मान लो अगर आगे आकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती हैं कि चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई हैं। पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। आज सुहाग रात है, सब लोग छेड़ेंगे, इसीलिए यहाँ आ बैठा हूँ। खैर, जो भी हो, मुझे इस सब मामले से क्या लेना देना। मुझे तो आज एक बड़ा निश्चय करना है कि परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती। अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे दर्द से पीछा छूट जाएगा। एकदम ना बोलने की बात
तो शायद संभव ना हो। हाँ, मैं उससे कहूँगा कि देखिए हम लोग काफ़ी समझदार हैं, माँ बाप जैसे भी हैं या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगा पीछा तो अब हमें ही देखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। लेकिन यह सब सुनकर अगर वह रोने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खारे आंसू मेरी दृढ़ता की सारी धरती को ही गला डाले। नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध क्यों यशोधरा का सौंदर्य बांधकर नहीं रख पाया? गोपियों के प्यार ने श्री कृष्ण को योगी राज बनाने से नहीं रोका। अच्छा क्यों जी? पत्नी क्या सदैव बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता ने अलग किया? राजपुताने की छत्राणियों ने क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेज दिया? लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अपने को उसी रूप में ढाल लूं तभी यह हो सकेगा। तब तक मेरी उपेक्षा मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। आंसुओं और वासना के इस दलदल में काफी पांव जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे यह भगवान की मूर्ति, हे भगवान मुझे शक्ति दे, हे भगवान मुझे शक्ति दे, संयम दे, सुबुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वह पीछे है, पीछे छूट जाने वाले के मोह में पड़कर मुझे रुकना न पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपका सारा आकाश का पूर्वार्ध का भाग 1 अभी आपके सामने पूरा पढ़ा, आपको समझाने का प्रयास किया, समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस पूर्वार्ध के भाग 1 में समर का विवाह हो गया है और समर का विवाह एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की प्रभा के साथ हुआ है। समर चाहता है कि विवाह तो हो गया, घर वालों के कहने पर मैंने विवाह कर लिया, लेकिन मैं गृहस्थ जीवन के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। मेरा मन चाहता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, घर छोड़ करके कहीं और चला जाऊं, जिससे प्रभा भी स्वतंत्र और सुखी रह सके और मैं भी अपनी आगे जो मैंने सोच रखा है अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, मैं उस कर्तव्य को पूरा कर सकूं। तो ये था भाग 1। अब आगे आपको दूसरी वीडियो में भाग 2 में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इसे आप फिर से पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।